मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अग्निवीर के क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अग्निवीर के क्वेश्चन देखे थे। आपके कमेंट्स के मुताबिक आप बोल रहे थे कि सर आप वीडियो में क्वेश्चन नंबर ऑफ अधिक डालिए, मतलब कि क्वेश्चन जो आप डाल रहे हैं ना थोड़ा सा बढ़ा के डालिए। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बढ़ा करके डाल दिए। तो आइए फिर बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनका भी सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। और अगर आपको बहुत बेहतर कंटेंट लगता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो पहला क्वेश्चन है 3444। तो 3044 कौन सी संख्या से विभाजित है? तो 3, 4, 5, 6। तो आप समझिएगा बात, 3 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये सभी अंकों का योग 3, 6, 9 होना चाहिए। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 को फिर जोड़ो 1 और 1 2, अर्थात डिजिट सम कितना आया? 2 आया। अर्थात ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके लिए 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट सम कितना चाहिए? 3, 6, 9। और आगे चलते हैं 4 से डिवाइड होने के लिए। अब 5 से देखो, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे? 0 और 5 होना चाहिए आखिरी में। आखिरी में तो 4 है, यानी कि 5 से भी डिवाइड नहीं है। जब 3 से डिवाइड नहीं है और 3 का पाड़ा, 3 के पाड़े में 6 आता है, अर्थात वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अर्थात तो बचा क्या? 4। तो 4 से डिवाइड होगा ये नंबर, तो दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन और आपको कम दिखेंगे, ताकि मैं उसको पढ़ के बता दूंगा और आप उससे को अच्छे से सुन लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि प्रिंसिपल 19,800 दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 19,800। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 19,800 दिया है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दी है। टाइम दिया है आपका 9 माह, और आपको निकालना है एसआई। तो आपको एसआई का निकालने का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 था। तो यहाँ पर P कितना है? 19,800, और R कितनी है? 6। टाइम कितना है? 9। और इसको मुझे 9 को साल में चेंज करना है, यानी कि 12 से डिवाइड कर देना है। और अपॉन में क्या था? 100। 0 से 0 19,800 था, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट। 6 दूने 12, 2 से कैंसिल आउट किया, कितना हुआ? 99 हुआ। कितना हुआ? 99। अब 99 का इंटू 9 में करना है तो कितना जाएगा? 891 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 891। चौथा नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और आपने बोला था कि थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा करके दीजिए सर, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप और आगे लेवल को बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन अंत तक देखिए, वीडियो को भी अंत तक देखिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके और आप एग्जाम में बहुत बेहतर रिजल्ट ला पाओ, नंबर ला पाओ। जब किसी संख्या में 34 की वृद्धि कर दी जाती है, तब वहाँ 3/2 हो जाती है। कितनी वृद्धि करने पर? 34 की वृद्धि करने पर, यानी कि बेस क्या है? 2। तो 2 से वो हो गया कितना? 3, यानी कि बड़ा कितना? 1। और 1 बराबर कितने हैं? 34। तो आपको बताना है ये मूल संख्या। तो मूल संख्या नीचे वाली होती है, बेस होता है मूल संख्या, और ये जो होती है ऊपर वाली नई संख्या होती है। क्या होती है? नई संख्या होती है। तो 1 की वैल्यू 34 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 68, यानी कि वो संख्या कितनी होगी? 68। 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, बढ़िया है। क्षेत्रमिति का नहीं, 3D का है, आयतन वाला है। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में आर आपको दी है। आर कितनी दी है? बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दी है। और ऊंचाई कितनी दी है आपको? एच कितना दिया है? 12 दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। और आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर आर प्लस एच, ये होता है पाई आर आर प्लस एच। तो पाई की वैल्यू कितनी रख देनी है? 22/7 रख देनी है। 22/7 रख देनी है। यहाँ आर कितना है? आर आपका 7 है, और कोष्टक में आर प्लस एच, यानी कि 7 और 12 कितने हो गए? 19 हो गए। कितने हो गए? 19। 7 से 7 कैंसिल, तो 19 दूने 38 के 8 बज गए 3। 19 दून 38 और 3 कितने हो गए? 41, अर्थात 418 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल था, इसलिए सेंटीमीटर वर्ग होता है। क्यों? अगर आयतन होता तो क्यूब लगा देते। तो 418 कहाँ दिख रहा है आपको? 418 दिख रहा है आपको। कितना? शायद मेरी कैलकुलेशन गलती तो नहीं हो गई। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई आर
आर प्लस एच, पाई आर आर प्लस एच। एक बार और देख लेते हो, 22/7 आर और 12 और 7 19, यानी कि 7 से 7 19 दून 38 के कितने हो गए 8 बज गए 3, 19 दून 38 और 3 41, 418। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर पाया नहीं 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर क्या लगा जाएगा 2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा 2, यानी कि इसका दोगुना। तो कितना हो जाएगा 418, यानी कि 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप इसको। यदि x और 2x संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण देखो पहले, संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। आपको दिया है x प्लस कितना दिया है 2x बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। कितने हो जाएंगे 180, अर्थात 2 और x कितने होगा 3x होगा 180 डिग्री। तो 3 से कितनी बार 6 बार, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसमें पूछा क्या है 2x की वैल्यू, यानी कि x का डबल कर देना है 120, अर्थात थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मलाई वाला है, नॉर्मल सा है क्वेश्चन। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बना दोगे। तो इसको परसेंटेज में बदलना है, यानी कि 83 अपॉन में 500 को परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में जब भी बदलते हैं क्या लगाते हैं हम 100 लगाते हैं, 0 से 0, 2 0 से 2 0। तो 5 एकम 5, 3 बज गए 5 छक 30, 3 बज गए 5 छक 30, यानी कि 16.6%, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखो कि 36 54 72 का HCF बताना है। तो 36 54 और 72 का HCF बताना है। यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो आप। अंतर देखो, सबसे पहले अंतर कितना है, तो यहाँ पर 18 का अंतर है। तो पहले बात तो इस अंदर से डिवाइड करके देखो, 18 से डिवाइड हो रहा है 18 से डिवाइड हो रहा है 18 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात HCF क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो यानी कि एक नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, कर चुके हम इसको। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ है, 36 54 72, इसको भी कर लिया हमने। ये देखो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 3 4 8, यानी कि ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है। तो यहाँ और A प्लस B प्लस C कितना दिया है 2565, कितना दिया है 2565, क्या दिया है A प्लस B प्लस C बराबर दिया है, यानी कि सबको जोड़ करके ये हुआ। क्यों ना ये भी इनको भी सबको जोड़ दे, इनको भी सबको जोड़ दे। तो 8 4 12 और 3 कितने होगा 15। तो 15 एकम 15, 15 से कैंसिल आउट किया, 15 एकम 15 कितने होगा 10 बज गए। यहाँ पर कितने होगा, यहाँ पर 10 बज गए तो 106 होगा। तो 15 सता के कितने होगा 105, 1 बज गया, 15 एकम 15, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है A 171 है। तो निकालना किसकी वैल्यू A की वैल्यू। तो A बराबर कितना है 3 है, कितना है 3। तो यहाँ 3 का इंटू कर देंगे, तो 3 का इंटू करेंगे, 3 एकम 3 7 या 21, 21 का 1 2 और 3 और कितने होगा 5, 513 होगा। कितने होगा 513, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास का है ये क्वेश्चन, ये देखो आप। तो इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं 1/2 लिखा मैंने, 1/2 इंटू 14 इंटू 2/7 प्लस में 9/4 और माइनस में 2/8, ये वैल्यू आपको दी है। और जब ये वैल्यू दी है तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले इंटू को सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे इंटू को। तो इंटू को सोल्व करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि ऊपर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, और बटे में क्या बच रहा है 1, प्लस में 9 बटे में कितना 4, माइनस में 2 बटे में कितना 8। तो एक काम करो, इन सबका एलसीएम कितना आया 8 आया, कितना आया 8। 1 का भाग 8 में दिया 8 बार गया, तो 8 का इंटू 2 में करेंगे, 8 दूने 16, प्लस में 4 का भाग इसमें दिया 2 बार गया और 2 का इंटू हम ऊपर कर देंगे, 9 दूने 18 माइनस 8 एकम 8 और 1 का इंटू 2 में कर देंगे, 2 आ गया। तो आप देखो यहाँ पर 18 में से जब कितने जाएंगे 2 जाएंगे 16, और 16 और 16 कितने हो गए 32 हो गए, कितने हो गए 32। तो 32 बटे कितने होगा 8, 8 चूके 32, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि चौथा नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो,
तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सा है। इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम। साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों के लिए 1120 रुपये में 5 वर्षों के लिए 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन कितना है? तो आपको बताना है सबसे पहली बात तो ये 1120 रुपये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाती है? वो 1200 रुपये हो जाती है। कितने रुपये हो जाती है? 1200 रुपये। 4 वर्षों में कितनी हो रही? 4 वर्षों में कितनी हो रही है? आप बोलोगे 4 वर्षों में तो 1120 रुपये हो रही है। और 5 वर्षों में कितनी होती है? 5 वर्षों में होती है कितनी? 1200 रुपये होती है। तो मूल राशि बताना है। तो सबसे पहले तो आप हम इस वर्षों में डिफरेंस देंगे। कितना वर्ष का डिफरेंस आया? 1 वर्ष का डिफरेंस आया। कितना आया? 1 वर्ष का डिफरेंस आया। अब हम पैसों में डिफरेंस देखेंगे, यानी कि 1120 से 1200 तक चलेंगे, कितने रुपये होंगे? 80 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यानी कि 1 वर्ष में 80 रुपये होते हैं ब्याज। तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 8 चौके 32, यानी कि ब्याज की राशि 8 चौके 32 320 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में होगी? 4 वर्षों में। अर्थात ये क्या था? पहले से ही अमाउंट था, तो प्रिंसिपल हम निकालेंगे तो अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? एसआई। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? एसआई। तो P बराबर अमाउंट कितना था? 1120। अब 1120 में से जब हम 320 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 800 रुपये बचेंगे। तो मूल राशि कितनी रुपये होगी? 800 रुपये, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी हम बढ़िया से सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने वाले 1500 का 20%। तो मैंने आपको बताया है कि 1500 एक अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 10% बचती है। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 150। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये हो जाएगी। अर्थात पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो अब, ये क्वेश्चन एक साथ 2 क्वेश्चन है। जब किसी संख्या में 34 की वृद्धि, ये तो हमने देख लिया। यदि बेलन की, ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना, डबल से रिपीट हो गया ये। अब A और B 11:7 है और B और C 4, तो ये हमें रेशो बताना है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A अनुपात B कितना दिया है? 11:7। कितना दिया है? 11:7। फिर B अनुपात B के नीचे B लिखना है और B अनुपात C, तो कितना दिया है? 4:19 दिया है। कितना दिया है? 4:19 दिया। और आपको ABC अनुपात याद करना है। तो जब कभी भी ऐसा अगर डायग्राम बन जाता है तो आपको क्या बना लेना है? इस तरीके से जेड थोड़ा सा तिरछा बना लेना है। वैसे तो जेड कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या बनाना है? तिरछा बनाना है, ठीक है ना। तो जेड बनाना है आपको इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 11 चौके कितने हो जाएंगे? 44 अनुपात 7 चौके कितने हो जाएंगे? 28 अनुपात 27, ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे तो 19 साते कितने हो जाएंगे? 19 साते कितने हो जाएंगे? 133। तो कितने हो जाएंगे? 133 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखो कि 14:28:133, ठीक है ना। कितने होगा? 14:28:133। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगर और ये सिंप्लीफाई होता है, और अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो और भी कितने हो जाएंगे? और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वैसे सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर होता है ये नहीं, और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता है तो और उसको सिंप्लीफाई काट के कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, तो आपको देखना है 2 संख्याओं का HCF और LCM कितना दिया है। तो 2 संख्याओं का मान के चलते हैं कि 2 संख्याएं हैं, एक संख्या 32, तो दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो एक संख्या कितनी आपको दी है? 32 दी है। कितनी दी है? 32 दी है। 32 दी, और दूसरी संख्या आपको निकालनी है बराबर। HCF कितना दिया है? 4 दिया है। LCM कितना दिया है? 288 दिया है। तो ये हमें सेकंड नंबर की संख्या नहीं कि दूसरी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 4 एकम 4, 4 8 32, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 तिया 24, बच कितने का? 4, 8 छंगे 48, यानी कि दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 36 होगी। अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी। तो सबसे पहले तो हम संख्याएं लिखेंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो इस प्रकार से संख्याओं में पहले क्या रिलेशन बना लेते हैं, अर्थात रेशो बना लेते हैं। तो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है ना पहली की 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यही क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है
और तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी। जो तीसरी संख्या ना पहले की कितनी गुनी है, 5 गुनी है, अर्थात 1 का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। तो ये रेशो बन गया। अब यहाँ पर बताया गया संख्याओं का क्रम क्या होगा, तो 3 संख्याओं का औसत कितना बताया है, 27। तो 3 × 27 कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो 27 या कितने होते हैं, 81। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 81 हो गया। तो तीनों संख्याओं का योग 81 होगा, तो हम इनको भी जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 9। तो 9 एकम 9 और नम नमा की 81, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो 9 का इंटू यहाँ कर देना है, 9 का इंटू यहाँ कर देना है, 9 का इंटू यहाँ कर देना है। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। तो 9 27 45, 9 27 45 सेकंड नंबर का ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में हमें बढ़िया से क्वेश्चन करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, बिना किसी टाइम बर्बाद के। औसत ज्ञात करना है। 86, 88, 90, 72, 76 और 74 का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। मैं औसत का बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि हम किसी चैप्टर स्पेशल चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनको जोड़ देना है, बेसिक फंडा आपको अभी कुछ नहीं करना है ज़्यादा, तो इनको सबको जोड़ देना है। तो जब इनको सबको जोड़ोगे तो 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 8 के 20 और 20 6 26 होगा। 26 के लिख दिए 6 और बच गए कितने, 2। तो 7 और 2 9, ये वाले 9 और 7 कितने होगा, 16, 16 और 7 कितने होगा, 23, 23 और 9 कितने होगा, 32, 32 8 40, 40 और 8 कितने होगा, 48। तो टोटल योग इतना हुआ है। और हमें कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 से, तो 6 से ही डिवाइड कर देना है। तो 6 8 48 और 6 कम 6 यानी कि 81 आ रहा है, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देख, ए और बी, तो ए सी का मान बताना। उसी प्रकार से हम पहले क्वेश्चन किए तो उसी प्रकार से हम करेंगे। ए अनुपात बी कितना दिया है, 7:9। कितना दिया है, 7:9। और बी अनुपात सी आपको देखना है, तो बी अनुपात सी आपको बताना है। तो यानी कि बी अनुपात 7 क्वेश्चन में दिया है 5:7, और आपको लास्ट में ज्ञात करना है ए अनुपात सी। तो वही जब इस टाइप का बनता है तो आपको ये जेड बना लेना है। तो 7 पंजे कितने हो गए, 35 हो गए। 9 पंजे कितने हो गए, 45 हो गए। और 9 7 कितने हो गए, 63 हो गए। तो ये तो ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और सी बताना है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 35, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो गई, 63 हो गई। कितनी हो गई, 63। तो यहाँ पर 7 पंजे 35 और 7 नाम है 63, यानी कि 5:9 का रेशो बनेगा। 5:9 का मतलब कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 जोड़ी पेंट और 3 शर्ट की कीमत, तो हम यहाँ देखना है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इस क्वेश्चन को भी बड़ी तरीके से सोल्व करने की। तो 2 जोड़ी पेंट और 3 शर्ट, यानी कि 2 पेंट और 3 शर्ट की कीमत 650 रुपये। यदि 4 जोड़ी पेंट और 2 शर्ट की कीमत 700 रुपये हो तो प्रत्येक शर्ट की कीमत बतानी है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्या, शर्ट और पेंट। शर्ट और पेंट, तो पेंट को हमने मान लिया, पेंट की एक पेंट की कीमत कितनी है, 1 से, और एक शर्ट की कीमत कितनी है, Y। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं, एक तरीका और भी बताऊँगा आपको, एक तरीका और भी बताऊँगा। तो पेंट की वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये, और Y की वैल्यू, शर्ट की वैल्यू Y रुपये। तो यहाँ पर 2 जोड़ी पेंट, यानी कि 2 पेंट, यानी कि 2x, प्लस में कितनी शर्टें, 3 शर्ट, यानी कि 3 Y हो गया। तो इस प्रकार से टोटल योग कितना हो रहा है, 650 रुपये हो रहा है। कितने हो रहा है, 650 रुपये। उसी प्रकार 4 जोड़ी पेंट, यानी कि 4x से हो गया, क्या हो गया, 4x हो गया। उसके बाद पेंट शर्ट कितनी है, 2, यानी कि 2 Y हो गया। कितने रुपए में लिया, 700 रुपये में लिया, 700 रुपये में लिया। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें बताना क्या, तो प्रत्येक शर्ट की कीमत बतानी है। तो शर्ट की कीमत Y मानी थी, यानी कि x को बराबर कर लेना है। इसका मतलब यहाँ 4x है, तो इस पूरी इक्वेशन में किसका इंटू कर देना है, 2 का इंटू कर देना है। तो 2 का इंटू किया तो कितने हो गए, 2 का इंटू किया तो 4x हो गए, 2 का इंटू किया तो 6y हो गए, 2 का इंटू किया तो कितने हो गए, 1300 हो गए। कितने हो गए, 1300। साइन चेंज कर दो आप, तो 4x से 4x कैंसिल हो गए। अब 6 में से 2 गए तो बचे कितने, 4y बचे।
अब 1300 में से 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 600 बचेंगे, यानी कि 4 से कैंसिल आउट किया, कितने हो गए? 150 हो गए। अर्थात एक शर्ट की कीमत कितनी आ गई? 150 रुपये। एक शर्ट की कीमत कितनी आ गई? 150 रुपये, यानी कि 4 से कैंसिल आउट किए, कितने होगा? 150 रुपये। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो दिख नहीं रहा है, अर्थात वो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले देखो कि 16 मजदूर थे, 16 मजदूरों को कितने दिन लग गए? 35 दिन लग गए एक काम करने के लिए। अब इसी काम को करवाना है हमें कितने? 28 मजदूरों से। कितने मजदूरों से? 28 मजदूरों से। और कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि डी। तो यहाँ पर 7 पंजे 35 और 7 चुके 28, 4 एकम 4 और 4 चुके 16, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि उसको 20 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को भी हम बढ़िया तरीके से देख लेंगे। यदि A अनुपात B 11:7, B अनुपात से 4 अनुपात, यानी कि ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ये क्वेश्चन देख लिया। ये क्या देखो, 3 संख्याओं को, ये क्वेश्चन भी देख लिया, यानी कि डबल डबल रिपीट हो गए। यदि एक घनाभ की लंबाई, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 15, 10 और 1300 है, तो आपको क्या बतानी है? ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है, एक घनाभ दिया है, घनाभ, तो घनाभ जब दिया है आपको तो घनाभ की क्या होगी? घनाभ की लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो लंबाई आपको कितनी दे के रखी है उसने? तो लंबाई और चौड़ाई तो 15 और 10 दे के रखी है, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे के रखी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और आपको यहाँ पर ऊंचाई आपको दे के नहीं रखी है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई ये दी है आपको, तो ऊंचाई के ऑप्शन ये दिए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पर। घनाभ का, तो यहाँ से देखते हैं हम, घनाभ का दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 LB BH और LH ये होता है। और बराबर कितना दिया है वहाँ पर क्वेश्चन में? एक 1300 दिए है। कितने दिए? 1300। कितने दिए हैं? 1300 दिए हैं। अगर 1300 यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, बराबर कितने दिए हैं? 1300 दिए हैं। अब इसको सोल्व करना है हमें बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो कितने आ जाएंगे? 1300 का 650 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 650, यानी कि 650 आ जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास? L की वैल्यू कितनी है? 15 है। और B कितना है? 10 है प्लस में, तो 15 ही धाम 150 लिख दूं मैं यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे कर लेंगे। B कितना दिया है? 10 दिया है। H का हमें पता नहीं है। L कितना दिया है? 15, और H का हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार से करने पर कितने? 650 मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो कितने हो गए? यहाँ पर ये कोष्टक भले ही हटा लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्लस में देखना है। तो 10 का इंटू 15 में करेंगे, कितने जाएंगे? 150 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 150। अब प्लस में यहाँ पर क्या कॉमन ले लें? यहाँ पर कॉमन ले लें 5H कॉमन ले लें, 5 इसमें से 5, तो 5H कॉमन लिया हमने। तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 दूने 10 और 5 तिया 15, यानी कि ये आ गया बराबर 650 आ गए। अब यहाँ पर जब ये 150 उधर जाएंगे, 150 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5H और 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 बराबर। जब ये 650 में से जब ये 150 जाके घटेगा तो कितना आएगा? 500 आएगा। कितना आएगा? तो 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 100 बार। फिर 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 20 बार, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अर्थात 20 सेंटीमीटर इस घनाभ की क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से कर लेना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ये भी कर लिया, यानी कि डबल डबल क्वेश्चन रिपीट होगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीका का है, इस क्वेश्चन को समझ लेना है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल का है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ के आते हैं अग्निवीर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ के आते हैं।
क्योंकि वो ये बहुत डरावना लगता है। इसके जो पीछे वाला क्वेश्चन किया ना वो भी छोड़ के आते हैं, वो भी बहुत डरावना लगता है, जबकि नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो। अब देखो यदि a माइनस बी कितना दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पर a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग कितना दिया है, 85 दिया है। तो a इंटू बी आपको क्वेश्चन मार्क बताना है। तो कोई समस्या नहीं है, एक काम करते हैं, a माइनस बी यानी कि a माइनस बी बराबर कितना दिया, 1। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab बराबर 1 का वर्ग 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। a प्लस बी का वर्ग टोटल कितना दिया है, 85 दिया है। तो यानी कि इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 85 लिख सकता हूँ, माइनस 2ab। तो जब ये 85 उधर जाएंगे तो बराबर जब ये 85 उधर जाएंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस 2ab बराबर, ये 85 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस 2ab बराबर 85 में से 1 गया तो माइनस के कितने हो जाएगा, 84। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट किया, कितने होगा, ए बी बराबर 42, दोनों कितने होते हैं, 84। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो गई, अर्थात तीसरा नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर मिलते हैं।